आपने यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को सैलरी स्लिप दिखाते हुए देखा होगा, बट हकीकत क्या है वो मैं आपको आज बताता हूँ। अगर आपको भी लगता है ना कि बैंक पीओ का एग्ज़ाम निकालने के बाद आपकी लाइफ एकदम सेट और परमानेंटली सिक्योर हो जाएगी, तो आप एक बहुत बड़े धोखे में हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मेरी ये गलतफ़हमी जॉइनिंग के पहले ही दिन दूर हो गई थी। मेरी लास्ट वीडियो में कमेंट्स में आप लोगों ने पूछा था कि आपका रीज़न क्या था छोड़ने का और अब आपका आगे का क्या प्लान है, तो ये वीडियो उसी के लिए है। जॉइनिंग का पहला ही दिन था, मेरे पापा मेरे साथ थे। हम ब्रांच में गए और हमारे सामने बैठे थे स्केल 3 ऑफिसर, यानी हमारे ब्रांच मैनेजर। उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि आप बैंक में क्यों आए हो? आप कोई और एग्ज़ाम दो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। सोचो, एक इंसान जो अपनी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा उस ऑर्गेनाइजेशन को दे चुका है और जो वहाँ से लाखों की सैलरी ले रहा है, वो पहले ही दिन एक नए ज्वाइनी को बोल रहा है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। वो स्केल 3 ऑफिसर पिछले कई सालों से सुबह 6:30 बजे उठते थे, 7:30 की ट्रेन लेते थे और 8:30 ब्रांच पहुँचते थे। उनकी लाइफ में सैलरी तो थी, पर खुशी नहीं थी। और मेरी जो एक एक्सपेक्टेशन थी, वो बबल मेरा पहले ही दिन टूट गया। खैर, उस ब्रांच में मैंने 1 हफ्ता काम किया। उस ब्रांच में सब बहुत अच्छे थे। वहाँ के मैनेजर, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के सारे मेरे कलीग सब अच्छे थे। लेकिन 1 हफ्ते बाद मेरा असली सिस्टम से सामना होता है। जब रात को 8 बजे मुझे कॉल आता है कि कल सुबह 9:45 पे आपको दूसरी ब्रांच में रिपोर्ट करना है, जो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। अब जाना कैसे है, वो आप देखो। देखो, मेरे पास मेरी कार थी, लेकिन हर किसी के पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं होता। अगर आपके पास आपका पर्सनल व्हीकल नहीं है, तो आपको बस पे जाना पड़ेगा। रात को 8 बजे आप अपना सारा सामान पैक करोगे और अगले दिन के लिए निकल जाओगे। सुबह 9:45 पे आपको रिपोर्ट करना है। अब अगली सुबह मैं उस नई जगह पे पहुंचा। देखो, हम किताबों में, करंट अफेयर्स में कितना मर्जी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि आज भी रूरल इंडिया की कई जगहों में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं बचपन से सिटी में पला बड़ा हूँ, मैंने गाँव का कल्चर नहीं देखा और मेरे लिए ये ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था, क्योंकि मुझे आदत थी शाम के टाइम अपने दोस्तों के साथ मार्केट में घूमने की। लेकिन वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं था। वहाँ मुझे कोई अपना रूम रेंट पे देने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि हम बैचलर को रूम नहीं देंगे। मजबूरी में मुझे एक होटल में रुकना पड़ा और अब वहाँ रहने का, खाने का मेरा पर डे का खर्चा 1500 से 2000 था। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ कि ये खर्चा सिर्फ कुछ टाइम के लिए था, क्योंकि 2-3 महीने बाद हमारी ट्रेनिंग होनी थी और ट्रेनिंग के बाद मुझे एक परमानेंट ब्रांच मिल जाती। बट रोज रोज होटल का खाना खा खाकर मेरी तबीयत भी खराब होने लगी थी। अब जब मेरी हेल्थ थोड़ी सी खराब होनी शुरू हुई, तो मैं मेडिकल देकर रेस्ट करने के लिए घर पर आया। अब जब आप घर पर आए हो मेडिकल देकर, तो जाहिर सी बात है आप मेडिसिन लेकर रेस्ट करोगे। अब अगर आपने उनका कॉल नहीं उठाया, तो आपको कॉल उठाते ही एहसास दिलाया जाएगा कि आप एम्प्लॉई हो। आपको कॉल उठाना है, नो मैटर व्हाट। असल में मेरा नेचर ऐसा है कि मैं काम तो कर सकता हूँ, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर उठ के नहीं। वहाँ का जो वर्क कल्चर था और सीनियर ऑफिसर्स का बात करने का तरीका था, कभी कभी एक एम्प्लॉय को मानसिक रूप से प्रेशराइज कर देता था, जो मुझे सही नहीं लगा। पर अगर मैं बैंक छोड़ने का इतना बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ, तो ये छोटे छोटे कारण तो नहीं होंगे। हर चीज़ के पीछे एक इमीडिएट रीज़न होता है। मेरा वो रीज़न था होली। मैं होली की छुट्टियों में घर आया था। जब मैं यहाँ से वापस जाने के लिए निकला, तो रात को मैं जिस बस पे जा रहा था, उस बस के इंजन में कुछ फॉल्ट आया। उस फॉल्ट की वजह से मैं सुबह लेट पहुँचा। लेकिन फिर भी मैंने पूरा प्रोफेशनलिज्म को दिमाग में रखते हुए, मैं जैसे ही बस स्टैंड से उतरा, मैं तुरंत रेलवे स्टेशन गया। रेलवे स्टेशन पे मेरी कार पार्क थी। मैंने मेरी कार उठाई, मैंने कोई ब्रश नहीं किया, कुछ खाया पिया नहीं, फटाफट निकल गया अपनी ब्रांच के लिए। ब्रांच से 15 किलोमीटर पहले, जो मुझे पता था ये यहाँ का लास्ट रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ पर रुका। मैंने कपड़े चेंज किए, ब्रश किया और चाय पी और तुरंत निकल गया। लेकिन इस सब में 1 घंटा जा चुका था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, तो मुझे फिर से एहसास दिलाया गया कि मैं नौकर हूँ और मैं इनकी नौकरी कर रहा हूँ। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ में क्या हुआ है। आपको 9:45 पे ब्रांच पहुँचना है तो पहुँचना है। जब आप ज्वाइन करने जाते हो, तो आपको चाय, समोसा, कचौरी सब दिया जाता है। लेकिन जब आप रिज़ाइन करने जाते हो, तो आपको फिर से एक बार ये एहसास दिलाया जाता है कि आप बंधे हुए हैं, आप आज़ाद नहीं हैं। गिनती के 3 या 4 फॉर्म पे साइन करवाने के लिए आपको सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बैठाया जाता है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, तो आपकी जान पहचान में अगर किसी ने रेजिग्नेशन दिया हो, तो आप उससे पूछ सकते हैं। जब उन्होंने मुझसे रेजिग्नेशन का रीज़न पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे रहने की जगह भी नहीं मिल रही। तो उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया, एक धर्मशाला। एक ऐसी धर्मशाला जिसकी कंडीशन मैं आपको शायद बता भी नहीं सकता। सोचो, मैंने प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला, और ये सब किसके लिए? एक ऐसी जगह पे रहने के लिए जहाँ मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जॉब बुरी है, नहीं, ये जॉब बहुत अच्छी है, इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, ये आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ बदल सकती है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बड़े भाई वाली एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह बचपन से सिटी में रहे हैं और अगर आपके पास में चॉइस है, तो प्लीज़ अवॉइड आदाब दीज।
जब तक कि आपकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, और अगर आपके पास में कोई दूसरा चांस है तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम RRB। आपको लोग आकर बोलेंगे कि बहुत सुकून वाली ज़िंदगी है, शाम को 5-6 बजे घर पर आ जाओगे, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का टाइम मिलेगा, तुम्हारा ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। प्लीज़ इन सब की बातें मत सुनना। आपको लोग बोलेंगे कि IBPS में, SBI में रात को 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, बट 8-9 बजे के बाद भी आपके पास में कम से कम सिटी की नाइट लाइफ एंजॉय करने का मौका तो होगा। रूरल एरिया में सिर्फ वही रह सकता है जो बचपन से वहाँ रहा है। अगर आप बचपन से एक सिटी में रहे हो तो वहाँ रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो अब आगे क्या? आगे का रास्ता एकदम क्लियर है। मैं इस साल SSC CGL टारगेट कर रहा हूँ। जब मैं बैंक की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था जो मुझे सच्चाई बताता, मुझे गाइड करता। इस चक्कर में मैंने मेरी लाइफ का 1.5 साल बर्बाद कर दिया। लेकिन आपका टाइम बर्बाद ना हो, और अगर आप बैंक की SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग।